बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम कोलिडा की मशीन में एक ऑप्शन होता है ऑफसेट का, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और हम प्रैक्टिकली आज देखेंगे कि हम इस ऑफसेट के कमांड को, इस ऑफसेट के फंक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करते हैं। मशीन के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऑफसेट कहाँ पर होता है। कोलिडा की हमारे पास मशीन है KTS 445 L। इसकी हम वेलकम स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से मैं एस्केप का की दबाकर पेजेस के ऊपर चला जाता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं पेज 3 के ऊपर और पेज 3 में से F3 के ऊपर लिखा हुआ है मेन्यू। आपके पास जहाँ पर भी मेन्यू है, आपके पास अगर पेज 1 में मेन्यू है, पेज 2 में मेन्यू है, पेज 3 में मेन्यू है, वहाँ पर आप उस पेज नंबर पे जाएं। पेज आप चेंज कर सकते हैं फंक्शन का की दबाकर, FNC जिसकी के ऊपर लिखा हुआ है इसको दबाकर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं मेन्यू में जाता हूँ और मेन्यू में जाने के बाद तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है ऑफसेट। ऑफसेट की कमांड में हम जाएंगे और यहाँ से एंटर का की दबाएंगे और एंटर का की दबाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। एक है ऑफसेट डिस्टेंस, एक है ऑफसेट एंगल और तीसरा है ऑफसेट 2D। और उसके बाद तो चौथा ऑप्शन है हमारे पास स्टेशन डेटा। स्टेशन डेटा क्या है कि हमने अपनी मशीन को पहले अपने स्टेशन के ऊपर लगाकर इसको बैक कर लेना है। इसकी बैक साइड देनी है, इसका स्टेशन पॉइंट देने हैं, स्टेशन पॉइंट देने के बाद फिर इसकी बैक साइड देनी है और बैक साइड देने के बाद अपनी मशीन को जब हम काम के लिए रेडी कर लेंगे, इसको ओरिएंटेशन जब इसकी हो जाएगी तो उसके बाद हमने ये काम करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस का। हम ऑफसेट डिस्टेंस को देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को जिसके हम कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहते हो लेकिन वहाँ पर हमारे पास पहुँचना हो, तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट का काम करते हैं। ऑफसेट के अंदर क्या होता है कि हम उसके अंदर एक 90 का एंगल देते हैं। 90 के एंगल पर हम मशीन के सामने एक पॉइंट लगाते हैं। उस पॉइंट से लेकर जहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, जिस पॉइंट पर हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ तक उन दोनों के बीच में 90 का एंगल हो और उसका हमारे पास डिस्टेंस मौजूद हो, तो हम वहाँ के एंगल्स, वहाँ के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से डायग्राम से सीखते हैं कि हम टोल स्टेशन में ऑफसेट डिस्टेंस को किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली बढ़ेंगे अपनी मशीन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाई हुई हैं। ये हमारे पास टोल स्टेशन है और यहाँ ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास कोई दरख्त है, कोई कॉलम है, कोई दीवार है या कोई भी जगह है जहाँ पर हम प्रिज्म नहीं रख सकते, तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो वहाँ पर हम ऑफसेट कमांड को इस्तेमाल करते हैं, ऑफसेट वाले फंक्शन को टोल स्टेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने एक कॉलम लगाया हुआ है और इस कॉलम के सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जो कि सेंटर से लेकर ये शुरू तक हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर एक इस पॉइंट से कुछ फासले पर एक निशान लगाना है, एक पॉइंट लगाना है जहाँ पर हम अपने प्रिज्म को रखकर पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और याद रखिएगा ये जो हम पॉइंट लगाएंगे ये हमारे जिस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसके बिल्कुल सामने और जो हमारे पास टोटल स्टेशन है इसके बिल्कुल सामने हो। मतलब कि इन दोनों के बीच में ये 90 एंगल बना रहा हो। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में 90 एंगल नहीं होगा तो फिर इसमें गलती के इम्कानात हो सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक कॉलम है, मिसाल के तौर पर ये 80 सेंटीमीटर मोटा कॉलम है, तो इसके हाफ के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहाँ से हमने 40 सेंटीमीटर इसका हाफ ले लिया है और उसके बाद आगे हमने 290 सेंटीमीटर के फासले पर एक पॉइंट लगाया है जो कि बिल्कुल हमारे टोल स्टेशन के सेंटर वाले पॉइंट के सामने है। तो ये हमारे पास 40 ये हो गया, 290 ये हो गया और ये टोटल हमारे पास 330 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी मशीन को, हमारे पास मशीन लगी हुई है, मशीन की ओरिएंटेशन हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर अपने प्रिज्म को रखेंगे। प्रिज्म को रखने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे, जब ऑब्जर्व हो जाएगा तो उसके बाद हमसे टोटल स्टेशन डिस्टेंस मांगेगी। तो वो डिस्टेंस हमने
330 सेंटीमीटर या 3.30 मीटर उसको डिस्टेंस देंगे, तो ये हमें यहाँ से ये ऑब्जर्व करने के बाद बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ये वाला जो 330 सेंटीमीटर के ऊपर नुक्ता है, इसके हमें कोऑर्डिनेट दे देगा। तो हम मशीन पर किस तरह से करते हैं, चले बढ़ते हैं अपनी मशीन की तरफ और देखते हैं कि हम मशीन के ऊपर इसको किस तरह से करेंगे। प्रैक्टिकली हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, हम देखते हैं कि हम किस तरह से मालूम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक झाड़ी है, आ जाए बोले हो, ये हमारे पास एक झाड़ी है। आपके पास कोई पोल हो या कोई भी जगह हो, आप उसका एंगल, उसकी जगह कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक झाड़ी है, एक दरख्त है या कोई भी चीज़ है और हम इसके अंदर जाकर प्रिज्म को नहीं रख सकते और हमें चाहिए इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले इसके सेंटर का एरिया, इसके सेंटर की डिस्टेंस मालूम करेंगे कि डिस्टेंस सेंटर से लेकर बाहर तक इसका डिस्टेंस कितना है, और उसके बाद हम मालूम करेंगे कि हमारे पास हमने जो पॉइंट लगाया है उस पॉइंट का यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस झाड़ी के यहाँ से डिस्टेंस मालूम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका जो पॉइंट है यहाँ पर, इसका जो सेंटर है, उस सेंटर से हमें पता चल जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और यहाँ पर हम प्रिज्म भी नहीं रख सकते। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका पहले डिस्टेंस मालूम करता हूँ। यहाँ पर इसका डिस्टेंस मैंने मालूम किया है, आगे आ जाए, यहाँ पर मैंने इसका डिस्टेंस मालूम किया जो कि इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। मैंने यहाँ से इसका डिस्टेंस बिल्कुल इसके बाहर तक, उसके सेंटर से लेकर इसके बाहर तक इसका डिस्टेंस मालूम कर लिया है। इसका डिस्टेंस है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ये हम अपने पास नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया हुआ है जो कि यहाँ से उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में है, और इस पॉइंट से हमारे पास जो मशीन है उसकी बिल्कुल सीध में है। उस मशीन से लेकर इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों लाइन के दरमियान, इस पॉइंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 40 सेंटीमीटर जहाँ तक पैमाइश ली थी वहाँ से लेकर आगे हम अपने पॉइंट तक डिस्टेंस मालूम कर लेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है। यहाँ पर मैं एक मार्कर दे दें, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाना है जो कि बिल्कुल इसके हमारे पास मशीन के सामने है। यहाँ पर जिसके ऊपर हम प्रिज्म रखेंगे, तो ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया 290 पर। ये पॉइंट हमारे पास बिल्कुल मशीन के 90 एंगल मेरे यहाँ से और सामने वाले पॉइंट तक, ये पॉइंट हमारे पास इन दोनों के बीच में 90 एंगल पर है। याद रखिएगा, अगर ये 90 एंगल ना हुआ तो आपके पास ये गलत डिस्टेंस दे सकता है। अब हमारे पास वहाँ से झाड़ी के सेंटर तक हमारे पास डिस्टेंस 40 था और यहाँ से इसके आगे हमारे पास 290 था, तो ये हमारे पास हो गया 330। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने प्रिज्म को अपने इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और मशीन की तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम पॉइंट पढ़ेंगे। आ जाए मशीन की तरफ। अब मैं मशीन के ऊपर आ चुका हूं और यहाँ से हमारे पास है ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कहता है नीडी बेस्ड पॉइंट टू ऑब्जर्व, यानी कि अब हम यहाँ पर अपना पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से मैं प्रिज्म पड़ा हुआ है सामने, मैं अपने प्रिज्म को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं यहाँ से अपने प्रिज्म को ऑब्जर्व करूँगा और ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ से अब F4 का की है, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्व। अब मैं यहाँ से ऑब्जर्व का की दबाऊंगा। F4 के ऊपर मैं जो ही ऑब्जर्व का की दबाऊंगा तो हमारे पास ये मशीन उस सामने वाले पॉइंट को पढ़ लेगी। अब मशीन ने सामने वाले पॉइंट को पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद हमारे पास आगे कह रहे हैं डिस्टेंस दें। डिस्टेंस हमने जो पैमाइश की थी इस पॉइंट से आगे की तरफ क्या पैमाइश थी वो हमने यहाँ पर पैमाइश करनी है, जो कि हमारे पास 330 थी, 330 सेंटीमीटर थी। इसका मतलब है कि हमारे पास 3.30 मीटर ये जगह थी, 330 सेंटीमीटर थी और 3.30 मीटर थी। अब इसके बाद है डायरेक्शन। नीचे डायरेक्शन तीर का निशान है। हमने देखना है कि हमारे पास ये पॉइंट जहाँ पर हमने प्रिज्म रखा था वो पॉइंट उसके राइट साइड पर है, उसके लेफ़्ट है, उसके आगे की तरफ है या उससे पीछे की तरफ है। तो यहाँ से हम डायरेक्शन के ऊपर तीर का निशान देंगे। मैं एरो का की इस्तेमाल करते हुए यहाँ से अब तीर के निशान को चेंज कर सकता हूँ। तो हमारे पास इसके ये राइट साइड पर है, तो मैंने अब यहाँ पर राइट साइड का तीर का निशान दे दिया है। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा
ओके मैंने किया है तो ये देखिए हमारे पास इसने नॉर्थिंग, ईस्टिंग और इसकी एलिवेशन हमें बता दी है कि यहाँ से 330 के डिस्टेंस पर 330 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो आपने सेंटर का पॉइंट मालूम किया था उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो इस तरह से हम ऑफसेट डिस्टेंस की मदद से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं।